हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्योर, कि प्योर क्या होता है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स देखे थे, उसको आपको समझाया गया था कि कैसे क्या होता है प्योर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर। ठीक, तो आज हम मिक्सचर पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी क्या है। इट कॉन्स्टिट्यूट टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका मीन्स क्या है मिक्सचर, हम भी जनरल भाषा में समझते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि क्या खिचड़ी सा कर दिया है ना। कहना क्या खिचड़ी कर दिया है। कुछ पेपर अगर आप भरने बैठ गए कहीं पे, आपने कहीं काटा पीटी की है, फिर से लिखा है, फिर काटा पीटी की, कहीं व्हाइटनर लगाया है, ये सब करते हैं ना आप लोग, तो क्या कहते हैं, क्या खिचड़ी सा कर दिया है, दूसरा भर के लाओ, है ना। कभी आप कॉपियों में लिखते हैं और आप बहुत ज्यादा घिच पिच करके लिख देते हैं, कभी रेड पेन से, कभी ब्लैक पेन से, कभी किसी से। तो क्या बोलते हैं कि जहां आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपने कई सारी चीजें के यूज किया है या कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी हैं, या मतलब कभी ब्लैक पेन से लिखा है, कभी रेड पेन से लिखा है, काफी सारी चीजें मिला दी ना आपने, तो कहते हैं क्या खिचड़ी सा कर लिया है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे घरों में बोलते हैं ना कि खिचड़ी बना लो, तो खिचड़ी क्या क्यों बोलते हैं, खिचड़ी सा कर दिया है, खिचड़ी कर लो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि खिचड़ी का क्या मीन्स हो गया। खिचड़ी का मीन्स होता है कि जिस कोई अगर हम फूड बना रहे हैं तो उसमें एक से ज्यादा चीजें हमने मिक्स की है। ठीक है, तो हम उसे खिचड़ी कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर खिचड़ी में काफी सारी चीजें मिक्स होती है, सब्जियां मिक्स होती हैं, चावल मिक्स होता है, तो काफी सारी चीजें मिक्स हो गई ना, तभी हम खिचड़ी को, इसीलिए हम खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं, काफी सारी वेजिटेबल्स मिक्स होती हैं, इसीलिए हम खिचड़ी को खिचड़ी कहते हैं। ठीक है, तो उसी से कुछ रिलेटेड हमारा है, उससे हम कुछ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। ओके, तो मिक्सचर क्या है वो हम देख लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो मिक्सचर ऐसा ये होता है कि किसी भी, जैसे जैसे कि हमने प्योर में पढ़ा था, तो प्योर की क्या कंडीशंस थी, प्योर की कंडीशंस थी कि सेम सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस होना चाहिए, कुछ अलग सब्सटेंस ना हो, सेम सब्सटेंस हो, तब वो प्योर रह सकता है। या दूसरी कंडीशन उसकी ये थी कि उसमें अगर मिक्स हो तो उसी के सब्सटेंस मिक्स हो, कुछ अदर चीजें मिक्स ना हो, ये हमारी प्योर की कंडीशन थी। ठीक है, तो अब आते हैं हम मिक्सचर पे। तो मिक्सचर की हमारी क्या कंडीशन है, तो इसका कंडीशन ये है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला दिया जाए तो बनता है मिक्सचर। ठीक, दो या दो से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, अगर सारे सब्सटेंस को मिला दिया जाए तब हम उसे कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, एयर इज अ मिक्सचर। तो एयर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एयर में काफी सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एयर को प्योर नहीं माना था। अब ये मिक्सचर में हम उसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है, मतलब क्या क्या चीजें मिक्स होते हैं एयर में। ठीक है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या क्या इसमें मिक्स है, एयर में मिक्स है, इसमें है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिक्सचर हो गया ना। एक से अधिक चीजें इसमें मिक्स हो गई, ऑक्सीजन मिक्स हो गई, नाइट्रोजन मिक्स हो गई, एयर में मिक्स हो गई ना। एयर में मिक्सचर क्या क्या है, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक से अधिक चीजें इसमें क्या हो गई, मिक्स हो गई, तो क्या हो गया, ये मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसे हमने मिल्क का एग्जाम्पल समझा था कि उसमें क्या क्या मिक्स होता है। मिल्क में भी हमने समझा था ना कि प्योर मिल्क, मतलब मिल्क में क्या क्या होता है, वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होती है, एटसेट्रा, ये चीजें होती हैं, तो वो भी हमारा एक मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे हमारा वाटर है कि कैल्शियम मिक्स है, मैग्नीशियम मिक्स है, सॉलिड मिक्स है, सोडियम मिक्स है, तो ये क्या हो गया, ये भी मिक्सचर का ही एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि उसमें कोई ऐसा, उसमें मतलब एक से ज्यादा चीजें, एक से अधिक चीजें मिक्स हो रही है, दो या दो से अधिक चीजें जहां मिक्स हो रही हैं उसको हम कह देते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि मिक्सचर हम किसे कहते हैं। मिक्सचर हम किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक चीजें मिक्स होती हैं, तो हम उसे कह देते हैं मिक्सचर। तो उसका एग्जाम्पल हमने एयर से लिया, एयर में मिक्स होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम उसे कह देंगे मिक्सचर। ठीक है, अभी हम इसके
एग्जांपल्स मतलब टाइप देखते हैं कि मिक्सचर कितने टाइप का होता है। ओके, तो हमारा है मिक्सचर इन टू टाइप्स। ठीक है, मिक्सचर इज टू टाइप्स। तो देखते हैं उनकी कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहला उसका टाइप है होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। तो पहले हम देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर हैं जिनमें हमें अलग अलग सब्सटेंसेस दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। क्या समझे, मतलब ऐसा मिक्सचर है ये जिसमें हमें अलग अलग सब्सटेंसेस दिखाई नहीं देते हैं। जैसे अगर हम एक गिलास ले लिया, अब हम उसमें वाटर ले लिया, देन हम इसमें क्या करें, एक चम्मच लें और उसमें शुगर ले लें एंड हम शुगर इसमें मिक्स कर दें। ठीक है, जब हम इसमें शुगर मिक्स कर देंगे तो क्या आप पता कर पाएंगे कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है, कि दोनों चीज को अलग कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे ना। ये है हमारा वाटर एंड ये है हमारा शुगर। ठीक है, तो क्या आप इन दोनों चीजों को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, मिक्सचर तो ये बन ही जाएगा, लेकिन ये बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि हम मिक्स करने के बाद शुगर एंड वाटर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एंड देन इसका सेकंड इसका एग्जांपल है सॉल्ट इन शुगर, तो वो सॉल्ट इन वाटर। पहला है शुगर इन वाटर, तो हमने बताया को कैसे हमने अगर मिक्स करेंगे तो हम उसमें पता नहीं कर पाएंगे कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है, कि दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो उसको सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड है सॉल्ट इन वाटर। तो अगर शुगर की जगह हम सॉल्ट भी ले लें, जैसे कि यहाँ से सॉल्ट ले लिया। ठीक है, अब इस सॉल्ट को वाटर में अगर मिक्स करते हैं तो क्या आप पता कर पाएंगे कि सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है? नहीं कर पाएंगे ना। तो वही है होमोजेनियस मिक्सचर, कि अगर हम उसमें कोई ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हमें अलग अलग सब्सटेंसेस दिखाई नहीं देते हैं। हमें शुगर अलग दिखाई नहीं देगा, वाटर के अंदर मिक्स ही दिखाई देगा। सॉल्ट अलग दिखाई नहीं देगा, वाटर के अंदर ही मिक्स दिखाई देगा। ऐसे ही हम लेमन ले लेते हैं, नींबू पानी जिसे बोलते हैं। तो अगर हम एक गिलास हम वाटर लें और उसमें नींबू मिक्स कर देते हैं, तो अगर सिर्फ नींबू का मिक्स करके सिर्फ उसका रस ले अगर हम ले, तो हम उसमें पता नहीं कर पाएंगे कि नींबू का रस कहाँ है और वाटर कहाँ है। वो दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें हमें अलग अलग सब्सटेंसेस दिखाई नहीं देते हैं और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। ठीक है, तो हमारा क्लियर हुआ होमोजेनियस मिक्सचर। एंड हम सेकंड लेते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या है? These mixture has visible boundaries of separation between substances if it is in non-uniform composition। ठीक है, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें हमें अलग अलग सब्सटेंसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। होमोजेनियस में था कि अलग अलग हमें सब्सटेंसेस उसके दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हेट्रोजेनियस में बोल रहा है कि इसमें हमें सब्सटेंसेस दिखाई देते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस दिखाई देते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझते हैं, क्या है, हमने एक गिलास लिया, उसमें वाटर लिया। ठीक है, एंड इसमें हमने चौक घोल दिया। चौक तो आप सबने खाई भी होगी, बच्चे खाते हैं क्लासेस में, काफी लोगों को हैबिट होती है चौक खाने की। चौक ले ली हमने। ठीक है,
मिक्स कर दी। अभी आप इसको कितना भी घोल लेना, ठीक है, ये वाटर से अलग ही आपको शो होगी। वो जो उसका वाटर का जो कलर है ना, वो व्हाइट कलर, दूधिया कलर तो कर देगी, लेकिन वो आप सोचो कि शुगर की तरह उसमें मिक्स हो जाए, वो बिल्कुल नहीं होने वाली। आपको उसके सब्सटेंसेस दिखाई देंगे ही देंगे, वाटर से अलग, वाटर अलग एंड चॉक के सब्सटेंसेस अलग आपको दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है। वो शुगर और सॉल्ट की तरह मेल्ट बिल्कुल नहीं हो जाएगी उसके अंदर, बाकी घुल नहीं जाएगी उसके अंदर बिल्कुल भी। वो दूधिया कलर कर देगी वाटर का, लेकिन वो दिखाई देगी, उसके सब्सटेंसेस आपको दिखाई देंगे ही देंगे। एंड दूसरा हम देख लेते हैं सैंड, रेत जिसे वो हम बोलते हैं। आप वाटर लेना, वाटर में रेत घोल के देखना, वो कभी घुलेगा ही नहीं, ठीक है। वो हमेशा आपको वाटर से अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि आप रेत को कैसे घोल सकते हो, नहीं घोल सकते ना उसको आप। वो आपका अगर रेत किसी आप ग्लास में डालोगे तो वो उसका कलर तो गंदा कर देगा, पानी का जो कलर है वो तो गंदा कर ही देगा, लेकिन वो उसमें आप सोचो कि वो आप घुल जाए तो वो नहीं हो सकता। वो आपको उसके सब्सटेंस जो सैंड के जो सब्सटेंस है वो आपको अलग अलग ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो होमोजेनियस में था कि हमें सब्सटेंस अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें सेपरेट वो दिखाई देते ही नहीं है। और ये क्या सबसे बड़ा उसमें था कि दिखाई नहीं देते हैं, और ये यूनिफॉर्मली कंपोजिशन में होता है, ठीक है। एंड सेकंड वाला हमारा हेट्रोजीनियस जो है, उसमें क्या बोला है कि जो जो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है, ऐसे मिक्सचर है जिनमें हमें अलग अलग सब्सटेंसेस दिखाई देते हैं, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने पहले मिक्सचर समझा, देन हमने इसके टू टाइप समझे। तो पहला इसका टाइप है होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड है इसका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।